इंटरस्टेलर ऐसी साई-फाई फिल्म है जो देखने वालों को एक फिलोसॉफिकल जर्नी पर लेकर जाती है। रास्ते में आता है स्पेस, टाइम और जज्बात। क्रिस्टोफर नोलन ने हमें वर्म होल्स, ब्लैक होल्स और रिलेटिविटी समझाई, लेकिन दिल के रिश्ते भी उतनी ही गहराई से दिखाई। आइए देखें वो 10 मोमेंट्स जिन्होंने हमें रुलाया, इमोशनल किया और ये हमेशा के लिए हमें याद रह गई। नंबर 1, कूपर लीव्स अर्थ, द फाइनल गुड बाय टू मर्फ। सीन लोकेशन है पृथ्वी पर कूपर का फार्म। नासा ने एक सीक्रेट मिशन प्लान किया है। इंसान के जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। ऐसे में ह्यूमैनिटी को एक नई दुनिया चाहिए। कूपर एक फॉर्मर पायलट सिलेक्ट होता है मिशन के लिए, लेकिन उसकी बेटी मर्फ इमोशनली टूट जाती है। कूपर मर्फ को समझाने की कोशिश करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन मर्फ उसे गुड बाय कहने से ही मना कर देती है। कूपर मर्फ को एक घड़ी देता है, बोलता है कि जब वो लौटेगा तो दोनों अपनी अपनी वॉच का टाइम कंपेयर करेंगे। मर्फ गुस्से में उस घड़ी को फेंक देती है। यही घड़ी आगे चलकर ह्यूमैनिटी को बचाएगी। जब कूपर गाड़ी से फाइनली जाने लगता है, मर्फ उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़कर आती है बिना किसी डायलॉग के। ये सीन सीधा दिल पे जाके लगता है। ये मोमेंट माँ बाप और बच्चे के बीच के रिश्ते का नाइटमेयर है। मर्फ का पिता उसे छोड़कर जा रहा था, सिर्फ शहर से नहीं, देश से नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी से। नंबर 2, द वर्म होल सीन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द अननोन। सीन लोकेशन है सैटर्न का ऑर्बिट। कूपर, ब्रैंड और टीम फाइनली वर्म होल तक पहुंचते हैं, जो उन्हें दूसरी गैलेक्सी में लेकर जाएगा। ये वर्म होल एक स्फेयर की तरह दिखाया गया है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रोमेली डर जाता है, ब्रैंड एक्साइटेड होती है और कूपर शांति से कहता है लेट्स गो। और जैसे ही वो वर्म होल में एंटर करते हैं, स्क्रीन वाइब्रेट होती है, टाइम डिस्टॉर्ट हो रहा है और ब्रैंड उसे टच करती है। कहती है इट फेल्ट कॉन्शियस। उसके कहने का मतलब है कि ये जो अनजानी सी चीज है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जान है, ये सोच समझ सकती है। पहली बार इंसान ने स्पेस टाइम को फिजिकली एक्सपीरियंस किया। नंबर 3, मिलर्स प्लैनेट। सीन लोकेशन मिलर का प्लैनेट। ये प्लैनेट एक ब्लैक होल के इतने करीब है कि वहाँ 1 घंटा 7 साल के बराबर होता है। सो टीम की पहली लैंडिंग इसी जगह पर होती है। लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर अचानक एक ऊंची लहर आती है। ब्रैंड गिर जाती है, लेकिन एवैक्यूएशन डिले हो जाता है। जब वो ऊपर शटल में लौटते हैं, रोमेली जो ऑर्बिट में रुका हुआ था बोलता है 23 साल बीत चुके हैं। वो 10 मिनट का मिशन 2 डेकेड्स में तब्दील हो गया। ये रिलेटिविटी की ब्रूटल रियलिटी थी और व्यूअर्स के लिए एक इमोशनल पंच। नंबर 4, ब्रैंड का लव मोनोलॉग, लव ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस। लोकेशन है शटल। टीम को डिसाइड करना है कि अगला प्लैनेट कौन सा होना चाहिए, मैन का या एडमंड्स का। ब्रैंड सजेस्ट करती है कि हमें एडमंड्स के प्लैनेट पर जाना चाहिए। हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ब्रैंड एक इमोशनल मगर फिलोसॉफिकल स्पीच देती है। उसका कहना है लव इजंट समथिंग वी इन्वेंटेड, यानी प्यार को हमने इजाद नहीं किया है, ये बहुत पावरफुल होता है। शायद इसका असली मतलब और इसकी गहराई हमें अब तक समझ नहीं आई है। उसका कहना है कि अगर ग्रेविटी एक इनविजिबल फोर्स हो सकती है, तो लव भी एक रियल फोर्स हो सकता है जो डायमेंशंस क्रॉस करता है। ये मोमेंट किसी साई-फाई फिल्म में शायद ही एक्सप्लोर होता है। ब्रैंड के इमोशंस सिर्फ अपने प्यार की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक साइंटिफिक अप्रोच की तरफ भी ध्यान दिला रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन ने इस डायलॉग से इमोशंस को साइंस के बराबर खड़ा कर दिया। नंबर 5, डॉक्टर मैन्स बिट्रियल, द फॉल्स होप। लोकेशन है मैन्स प्लैनेट। मैन नासा का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। वो एक ऐसे प्लैनेट पर सबका वेट कर रहा था जहां पर इंसान रह सकते हैं, ऐसा मैन ने क्लेम किया था। जब टीम पहुंचती है, सबको लगता है वो उनका सेवियर होगा, इंसानियत को बचाएगा। लेकिन मैन रिवील करता है कि उसने डेटा फेक किया था, क्योंकि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। और फिर वो कूपर को मारने की कोशिश करता है। ये धोखा काफी शॉकिंग था और दिखाता है कि इवन द बेस्ट ऑफ माइंड्स डेस्परेट होकर विलन बन सकते हैं। इस मोमेंट से फिल्म का टोन पूरी तरह से डार्क हो जाता है। नंबर 6, एंड्योरेंस को डॉक करना। लोकेशन है स्पेस। मैन के शटल के एक्सप्लोड होने के बाद मैन शिप के डॉकिंग पोर्ट को डैमेज करता है। रिजल्ट, स्पेसक्राफ्ट
कंट्रोल से बाहर होकर स्पिन करने लगता है। कूपर सब कुछ कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। शिप फास्ट स्पिन कर रही है, लेकिन कूपर बोलता है, इट्स नॉट पॉसिबल, नो इट्स नेसेसरी। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जरूरी है। मतलब वो उस काम को अंजाम दे रहा है जो पॉसिबल तो नहीं है मगर नेसेसरी है। क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन इस मोमेंट में अपने पीक पर होता है। हैंस जिमर का बैकग्राउंड स्कोर, स्पिनिंग विजुअल्स दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। इस सीन के थ्रू दिखाया जाता है कि इंसान चाहे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। नंबर 7, कूपर का टेसरेक्ट में गिरना यानी 5th डायमेंशन में जाना। लोकेशन है इनसाइड द ब्लैक होल। कूपर यहाँ अपनी जान की कुर्बानी देता है। वो ब्लैक होल में गिर जाता है ताकि ब्रांड बच सके, लेकिन मरने की जगह वो लैंड करता है एक ऐसी जगह में जहाँ पर सब कुछ बहुत अलग है। यहाँ मर्फ का कमरा दिखाई दे रहा है, वो भी इनफाइनाइट, कभी खत्म ना होने वाला। इसे टेसरेक्ट कहते हैं, एक 5D स्पेस जहाँ से वो पास्ट को एक्सेस कर सकता है। कूपर मर्फ से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करता है। वो बुक शेल्फ के पीछे से जो घड़ी उसने मर्फ को दी थी उसे मैनिपुलेट करता है। मोर्स कोड में क्वांटम डेटा सेंड करता है। इस पॉइंट पर ब्रांड की कही वही बात सच हो रही है कि प्यार की ताकत शायद हम अभी तक नहीं समझते। सो यहाँ पर साइंस और लव पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं। नंबर 8, मर्फ सॉल्व्स द इक्वेशन। द गोस्ट वाज रियल। लोकेशन है अर्थ, मर्फ का कमरा। मर्फ फाइनली रियलाइज करती है बुक शेल्फ के पीछे कोई था। वो अपनी वॉच देखती है और उसे नजर आता है कि सेकंड वाली सुई कुछ सिग्नल दे रही है। वो समझ आती है कि ये मोर्स कोड है और कूपर यानी उसका पिता बुक शेल्फ के पीछे मौजूद था, जिसे वो अक्सर भूत कहती थी। वो बुक शेल्फ से किताबें गिराता रहता था ताकि मर्फ का ध्यान उसकी तरफ जाए। सो फाइनली उस डेटा का इस्तेमाल करके वो ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व करती है और ह्यूमैनिटी को अर्थ से निकलने का रास्ता मिलता है। वो एक जीनियस साइंटिस्ट थी, लेकिन एक बेटी होने के नाते उसने जिस तरह अपने पिता की बात को समझा, उसी ने इंसानियत को बचाया। ये मोमेंट इमोशनल और इंटेलेक्ट का अल्टीमेट पे ऑफ था। नोलन ने मिस्ट्री को मीनिंग में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 9, कूपर स्टेशन, मर्फ और कूपर का रियूनियन। कूपर ब्लैक होल से निकलने के बाद रेस्क्यू होता है। जब वो होश में आता है, उसे बताया जाता है, वेलकम टू कूपर स्टेशन। इसका नाम आपकी बेटी के नाम पर रखा गया है। कूपर फाइनली मर्फ से मिलता है। वो अब बूढ़ी हो चुकी है। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए मर्फ कहती है, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, और फिर कूपर को एनकरेज करती है ब्रांड के पास वापस जाने के लिए। ये मोमेंट दर्द भरा है और कंप्लीट भी। एक बेटी ने अपने पिता के लिए पूरी ह्यूमन रेस को बचाया और उनका रियूनियन शॉर्ट था, सिंपल था, लेकिन एक फुल सर्कल होता है। नंबर 10, द फाइनल शॉट, कूपर का वापस जाना। लोकेशन कूपर स्टेशन का लॉन्च बे। मर्फ के कहने पर कूपर वापस जाता है ब्रांड के पास, जो एडमिर के प्लैनेट पर मौजूद है। वो वहां पर नई दुनिया का बेस बना रही है। कूपर एक स्पेस क्राफ्ट चुरा लेता है। मर्फ अपने परिवार के साथ है और बैकग्राउंड में जिमर का सॉफ्ट स्कोर बज रहा है। कोई ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं। ये एंडिंग होपफुल है और नोलन स्टाइल में ओपन एंडेड भी। कूपर एक बार फिर अननोन के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार साइंस नहीं, प्यार की वजह से। और हम सबके दिल में एक ही इमोशन होता है, खामोशी और ग्रैटिट्यूड कि नोलन ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई। इंटरस्टेलर एक विजुअल स्पेक्टेकल था, लेकिन उसकी असली पावर थी उसके इमोशन। एक बाप अपने बच्चों के लिए स्पेस में गया, एक बेटी ने ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व करके दुनिया को बचाया, और बीच में प्यार एक फोर्स बन गया जो टाइम और स्पेस के पार भी पहुंच सकता है। और इसीलिए इंटरस्टेलर सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है। आपके हिसाब से इंटरस्टेलर फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पावरफुल था? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं इंटरस्टेलर की पुरानी यादें तो ये वीडियो शेयर करिए। बाय। अगर आप चाहते हैं मैं हर कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो फिर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं कोई और काम ना करूं, सिर्फ और सिर्फ YouTube पर ही फोकस करूं, और उसके लिए मुझे आपके फुल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए।
वैसे अब वॉचरोज पर मेंबरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बस बता रही हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।